मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं जेपी शर्मा। आज अपना जो एक और वीडियो वीडियो लेकर आए हैं एक और वीडियो लेकर आए हैं। वो आज अपना जो चलेगा मित्रों, वो जालौर का चौहान वंश चलेगा। इससे पहले अपन अध्ययन कर चुके हैं अजमेर या शाकंभरी के चौहान को देख चुके हैं, और उसके बाद में अपन ने रणथंभौर के चौहान को देखा था। और उन रणथंभौर के चौहान वंश देखने के बाद में आज अपन जालौर के चौहान वंश का इतिहास देखने जा रहे हैं। तो मित्रों पहले अगर आपने उन नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लें। उन वीडियो में आपको तमाम चौहानों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर भी चौहानों ने शासन किया, और यहाँ जो शासन किया वो किया मित्रों सोनग्रा चौहानों ने। तो आज अपन चर्चा करते हैं, आज अपन अध्ययन करते हैं जालौर के चौहान वंश का। तो इधर देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है मित्रों, ये आपको दिखाई दे रहा है जालौर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? जालौर। अब इस जालौर के बारे में जो जानकारी मिलती है वो एक शिलालेख है मित्रों, और उस शिलालेख का नाम है विजोलिया शिलालेख। उस शिलालेख का क्या नाम है? विजोलिया शिलालेख। उस शिलालेख का जो नाम है मित्रों वो है विजोलिया शिलालेख। विजोलिया शिलालेख। अपन ये जानते हैं कि विजोलिया शिलालेख की रचना है वो किसने की है? गुणभद्र सूरी ने की है। और विजोलिया शिलालेख की जो रचना है वो सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में 1170 ईस्वी में की गई। इस विजोलिया शिलालेख में है वो जालौर को, इस जो जालौर है इस जालौर को जवालीपुर कहा गया है। ध्यान रखना, विजोलिया शिलालेख में जालौर को क्या कहा गया है? जवालीपुर। और ये जो जवालीपुर है, ये जवालीपुर मित्रों जवाली ऋषि के नाम पर पड़ा। ये जो जवालीपुर नाम है, ये जवालीपुर किसके नाम पर पड़ा था? जवाली ऋषि के नाम पर। जवाली ऋषि के नाम पर इस जालौर का नाम है वो जवालीपुर पड़ा। और इस बारे में जो जानकारी देता है वो देता है विजोलिया शिलालेख। और विजोलिया शिलालेख की अपन बात करें तो विजोलिया शिलालेख की जो रचना है वो 1170 ईस्वी में की गई। और 1170 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? गुणभद्र सूरी के द्वारा। गुणभद्र सूरी के द्वारा की गई। और इसकी जो रचना है वो सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में की गई। तो मित्रों ये अपन का जो जालौर दिखाई दे रहा है, ये जालौर, ये अपना तमाम जो दिखाई दे रहा है ये आपका कौन सा है? जालौर है। अब जालौर की अपन और आगे बात करते हैं तो इस नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जालौर में प्रारंभ में, जालौर में प्रारंभ में मित्रों प्रतिहारों ने, पहले किसने शासन किया है? जालौर में प्रतिहारों ने। और प्रतिहारों के बाद में जो शासन किया है वो किसने किया है? परमारों ने। ध्यान रखना, पहले शासन किया है प्रतिहारों ने, और प्रतिहारों के बाद में शासन किया है परमारों ने। प्रतिहारों के एक शासक है, ये प्रतिहार हैं, और इन प्रतिहारों के एक शासक थे और उसका नाम था मित्रों वत्सराज। उसका क्या नाम था? उस प्रतिहारों के शासक का नाम था वत्सराज। प्रतिहारों के एक शासक थे और उस प्रतिहारों के शासक का नाम था वत्सराज। वत्सराज। और इस वत्सराज के जो शासनकाल में, इस वत्सराज के शासनकाल में एक इतिहासकार थे, और उस इतिहासकार का नाम था उद्योतन सूरी। और उस उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ की रचना की। इनके शासनकाल में उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ का नाम था कुवलय माला। क्या नाम था? कुवलय माला। और इस जो कुवलय माला जो ग्रंथ की जो रचना की गई, ये कुवलय माला एक ग्रंथ है। और इस कुवलय माला ग्रंथ की जो रचना की गई मित्रों, वो कुवलय माला ग्रंथ की जो रचना की वो कहाँ की थी? जालौर दुर्ग में। जालौर दुर्ग में। ध्यान रखना, ये आपको एक प्रतिहारों का एक कथन निकल के आता है कि जालौर में पहले प्रतिहारों ने शासन किया, उसके बाद में परमारों ने शासन किया। प्रतिहारों के एक शासक थे जिनका नाम था वत्सराज, और उस वत्सराज के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने कुवलय माला ग्रंथ की रचना की। कहाँ की थी? जालौर दुर्ग में। इस वत्सराज की अपन बात करें तो ये वही वत्सराज है जिसने ओसिया, ये वत्सराज वही है जिसने ओसिया जोधपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ओसिया जोधपुर में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? सूर्य मंदिर का। तो ध्यान रखना, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक भी कौन है? वो भी वत्सराज हैं। इसके अलावा
एक बात और निकल के आती है, और वो बात यहां निकल के आती है मित्रों डॉक्टर दशरथ शर्मा जी की। और डॉक्टर दशरथ शर्मा जी क्या कहते हैं, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब ये डॉक्टर दशरथ शर्मा जी क्या कहते हैं, ये बात ये कहते हैं कि जो प्रतिहारों के एक शासक थे जिनका नाम था नागभट्ट प्रथम, जिनका क्या नाम था, नागभट्ट प्रथम, और इन नागभट्ट प्रथम ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। जालोर दुर्ग क्या क्या करवाया, निर्माण। वे अपनी राजधानी बनाया, वे अपनी राजधानी बनाया, वे अपनी राजधानी बनाया। इस बात की जानकारी कौन देते हैं मित्रों, इस बात की जो जानकारी देते हैं वो कौन देते हैं, दशरथ शर्मा जी। और दशरथ शर्मा जी ये बात कहते हैं, प्रतिहारों के बारे में दो कथन निकल के आ रहे हैं। एक तो ये कह रहा है कि प्रतिहारों के शासक वत्सराज ने, और वत्सराज के शासनकाल में उद्धुतन सूरी ने कुबलेमाला ग्रंथ की रचना की जालोर दुर्ग में। और दूसरा कथन ये है डॉक्टर दशरथ शर्मा की, जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तीसरा जो इतिहासकार हैं वो है GH ओझा। तीसरा जो इतिहासकार है मित्रों उनका नाम है GH ओझा। एक इतिहासकार है जिनका नाम है GH ओझा, या इन्हीं का नाम मिलता है गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा। और ये गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा जी महाराज क्या कहते हैं, ये इस बात की जानकारी देते हैं, देखो ये इस बात की जानकारी देते हैं कि जो जालोर दुर्ग था, उस जालोर दुर्ग का निर्माण, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, परमारों ने करवाया था। ये इस बार की जानकारी देते हैं कि जो जालोर दुर्ग था, उस जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, परमारों ने करवाया। और मित्रों ये इनके द्वारा दी गई ही जो जानकारी है वो ही सर्वमान्य है, ये मत है, ये सर्वमान्य मत है। अधिकतर इतिहासकार इसी बात को कहते हैं कि गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा के अनुसार जो जालोर दुर्ग का निर्माण है परमारों ने करवाया। और अधिकतर जो इस इतिहासकार हैं वो अधिकतर इस इतिहासकार इसी बात की जानकारी देते हैं, इसी को सर्वमान्य मानते हैं। इसके अलावा अपन और बात करें तो यहां जालोर में, जालोर में सोनगिरी पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत है यहाँ, सोनगिरी पर्वत है। और इसी कारण यहाँ पर जो शासनकाल है, यहाँ के जो चौहान हैं, इस सोनगिरी पर्वत के कारण ही यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। इस पर्वत के कारण ही यहाँ के चौहान सोनगरा पर्वत, सोनगरा चौहान कहलाए, सोनगरा चौहान कहलाए। यहाँ के चौहान हैं वो सोनगुरा चौहान कहलाए, ध्यान रखना। एक इतिहासकार और है जिसका नाम है हसन निजामी, उसके बारे में देखो कई बार पूछा भी गया है। एक इतिहासकार है मित्रों और उन इतिहासकार का नाम है हसन निजामी। एक इतिहासकार हैं और उनका नाम है हसन निजामी, हसन निजामी। हसन निजामी ये इस बात को कहते हैं कि ये जो दुर्ग है यानी जालोर दुर्ग, हसन निजामी ने कहा है कि जालोर दुर्ग अजय दुर्ग है, यानी जिसको कोई नहीं जीत सका है, अजय दुर्ग है। क्योंकि इस दुर्ग के दरवाजे, इस दुर्ग के दरवाजे कोई भी योद्धा, कोई भी वीर योद्धा नहीं उखाड़ सका। अगर आपसे सीधा पूछे कि किस दुर्ग के बारे में ये हसन निजामी जी ने कहा है, तो हसन निजामी ने किस दुर्ग के बारे में कहा है, जालोर दुर्ग के बारे में। और कहा कि ये एक ऐसा दुर्ग है, इस दुर्ग के दरवाजे कोई भी योद्धा नहीं उखाड़ सका। अपन आगे बात करते हैं मित्रों
तो ये ध्यान रखना है, ये जो दुर्ग है इसके मैं आपको बता रहा हूं कौन सा दरवाजा है। इधर देखिए, तो ये आपका कौन से दरवाजे के बारे में कहा है हसन निजामी ने, तो ये इस दरवाजे के बारे में कहा है। इसमें जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे में ये कौन सा दुर्ग है, जालोर दुर्ग है। और इस जालोर दुर्ग का इस दरवाजे के बारे में कहा है, इस दरवाजे के बारे में कहा है कि इस दरवाजे को कोई भी वीर योद्धा नहीं उखाड़ सका, कोई भी वीर योद्धा नहीं उखाड़ सका। ठीक है मित्रों, तो ये जानकारी थी अपन की कौन सी, जालोर दुर्ग के बारे में। तो ये जालोर दुर्ग के बारे में बेसिक जानकारी है, इसको एक बार और देख लेते हैं। ये जालोर के चौहान वंश का इतिहास अपन देख रहे हैं। बिजोलिया शिलालेख में इसको जवालीपुर कहा गया है। ये जवालीपुर है, ये जवाली ऋषि के नाम पर पड़ा। और बिजोलिया शिलालेख की रचना सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में 1170 ईस्वी में गुणभद्र सूरी के द्वारा की गई। ये अपना जालोर दुर्ग है। इस दरवाजे के बारे में ही कहा है कि इस दरवाजे को कोई भी योद्धा नहीं उखाड़ सके। और इसके बारे में किसने कहा है, हसन निजामी। ध्यान रखना इस बात को, हसन निजामी, इतिहासकार हसन निजामी ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इसके कोई नहीं उखाड़ सके, जालोर के दुर्ग के बारे में। जालोर में पहले प्रतिहारों ने शासन किया, उसके बाद में परमारों ने शासन किया। प्रतिहारों के शासनकाल, वत्सराज के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने कुबले माला ग्रंथ की रचना जालोर दुर्ग में की। ध्यान रखना, वत्सराज ने ओसिया का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है सूर्य मंदिर, उस सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागवट प्रथम ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया, वे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद में गौरी शंकर हरिचंद ऊजा जालोर दुर्ग का निर्माण परमारों ने किया, जो सर्वमान्य। जालोर में सोनगिरी पर्वत होने के कारण यहाँ के जो चौहान है वो सोनगुरा चौहान कहलाए। हसन निजामी ने ये बात कही। अब अपन देख रहे हैं जालोर दुर्ग के इतिहास में कौन कौन से शासक हुए थे। तो जालोर दुर्ग, जो जालोर का जो सोनगुरा चौहान थे, उनका जो संस्थापक था उसका नाम था मित्रों कीर्तिपाल। क्या था, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल पुस्तक में लिख लेते हैं केतु। केतु की एक उपाधि दी थी मोनोत नैंसी के द्वारा, तो कीर्तिपाल केतु था। अब कीर्तिपाल केतु ने क्या क्या किए वो देखो। तो इस कीर्तिपाल केतु ने 1181 ईस्वी में जालोर से परमारों को पराजित कर, जालोर से परमारों को पराजित कर जालोर में सोनगरा चौहानों की नींव रखी। चौहानों की नींव रखी। अब ये आता है मित्रों कि कीर्तिपाल जो केतु था, ये कीर्तिपाल केतु किस शाखा से था, भाई कहां से ये आया था। तो ध्यान रखना, ये जो कीर्तिपाल केतु था ये नाडोल शाखा का था। ध्यान रखना, ये कीर्तिपाल केतु नाडोल शाखा के एक वैज्ञानिक पिताजी थे जिनका नाम था अलहन, और उस अलहन का पुत्र था, नाडोल शाखा के अलहन का पुत्र था। और ये जो अलहन था, ये अलहन गुजरात के चालुक्यों का सामंत था। ये अलहन था, ये किसका था, गुजरात के चालुक्यों का सामंत, चालुक्यों का सामंत था। ये जो कीर्तिपाल केतु था, इस कीर्तिपाल केतु के बारे में मित्रों दो उपाधियों का जिक्र होता है। इस कीर्तिपाल जो केतु था इसके बारे में दो उपाधियों का जिक्र होता है। वो उपाधि में अपन बात करें तो इसकी दो उपाधि मिलती हैं। एक सुंदा पर्वत, एक अभिलेख है जिसका नाम है सुंदा पर्वत, और ये सुंदा पर्वत जो अभिलेख है, इस सुंदा पर्वत अभिलेख में इस कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि दी है, राजेश्वर की उपाधि दी। दूसरी इसके बारे में जो कथन निकल के आता है, वो दूसरा ये है कि मोनोत नैंसी ने
मोनोतनेंसी, और इस मोनोतनेंसी का जो ग्रंथ है नैन्सी ख्यात, और इस मोनोतनेंसी ने इसको केतु एक महान शासक की उपाधि दी। महान शासक एवं महान राजा, केतु एक महान राजा की उपाधि दी। महान राजा की उपाधि दी। ध्यान रखना इसके बारे में दो उपाधि मिलती हैं। सुंदा पर्वत में राजेश्वर की उपाधि है, और मोनोतनेंसी ने अपने नैन्सी ख्यात केतु एक महान शासक की उपाधि। मोनोतनेंसी के दो ग्रंथ मिलते हैं मित्रों, एक नैन्सी ख्यात और एक मारवाड़ परगनारी बेगत। और ये मोनोतनेंसी थे, ये मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह, और उस जसवंत सिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे। आगे देखिए, ये अपना राजस्थान है। इधर देखिए, ये मान लो अपना राजस्थान है। इस राजस्थान में ये वाला जो भूभाग है, ये वाला भूभाग कौन सा था, जालौर था मित्रों। ये वाला भूभाग है, ये है जालौर। और इधर वाला जो एरिया है, ये वाला जो भूभाग है, ये है मित्रों मेवाड़। ये घटना है, इस कीर्तिपाल जो जालौर में है, इस जालौर से पहले यहां पड़ता था नाडोल। ये पाली वाले भूभाग पर ये वाला जो एरिया था, ये कहलाता था नाडोल। इस नाडोल पर जो शासन था मित्रों, 1177 की कहानी है, और 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल था। और मेवाड़ का जो शासक था, वो मेवाड़ का शासक था 1177 में सामंत सिंह। मेवाड़ का शासक कौन था, सामंत सिंह। तो इस नाडोल का कीर्तिपाल था, और इस कीर्तिपाल ने यहां था गुजरात, और यहां गुजरात में जो शासन था, वो गुजरात में शासन था मित्रों चालुक्यों का। तो इस कीर्तिपाल ने चालुक्यों से संधि कर, कीर्तिपाल, चालुक्य प्लस कीर्तिपाल, इन दोनों ने मिलकर के, चालुक्य और कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया। और इस 1177 में सामंत सिंह पर आक्रमण करने के बाद में इसको क्या किया, पराजित किया। सामंत सिंह को पराजित कर दिया। और 1177 में जब सामंत सिंह को पराजित कर दिया, फिर सामंत सिंह का एक छोटा भाई होता है मित्रों, और उसका नाम था कुमार सिंह। कुमार सिंह ने क्या किया कि कुमार सिंह ने ये जो चालुक्य थे, ये जो चालुक्य हैं, और इन चालुक्यों के साथ में क्या कर ली थी, संधि। तो इधर चालुक्य, कुमार सिंह प्लस चालुक्य, और कुमार सिंह प्लस चालुक्यों ने जो संधि करके, और यहां आक्रमण किस पर कर दिया, कीर्तिपाल पर कर दिया। किस पर आक्रमण, इधर तो कीर्तिपाल ने किसको पराजित किया, सामंत सिंह को, और इधर कुमार सिंह ने किसको पराजित कर दिया, पुनः चालुक्यों संधि करके कीर्तिपाल को। तब जाकर के 1181 ईस्वी में, तब जाकर के 1181 ईस्वी में इस नाडोल को छोड़ा, और इस जालौर पर जो अधिकार किसका था, परमारों का। और इस जालौर पर जो परमारों का अधिकार था, इन परमारों को पराजित किया। जालौर पर जो अधिकार था मित्रों, किनका, परमारों का, और इन परमारों को पराजित किया। और इन परमारों को पराजित करके कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में, और 1181 ईस्वी में क्या रखा, अपने जालौर में सोनगुरा चौहानों की नींव रखी। ये कहानी थी। दोबारा समझो, 1177 में चालुक्यों की सहायता से सामंत सिंह को पराजित किया। सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने चालुक्यों से संधि की, और किसको पराजित कर दिया, कीर्तिपाल को। तब जाके नाडोल छोड़ा कीर्तिपाल ने, और जालौर से परमारों को हरा करके 1181 ईस्वी में अपने चौहान वंश की नींव रखी। इधर लिख देता हूं मैं, आगे पेज पे देखिए, यहां लिख देता हूं, 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल ने चालुक्यों की सहायता से मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को, ये वही सामंत सिंह समर सिंह है जिसकी मृत्यु है मित्रों तराइन के द्वितीय युद्ध में हो जाती है, सामंत सिंह को पराजित किया।
उसके बाद में आगे कहानी आ जाती है, सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने चालुक्यों से संधि कर, चालुक्यों के साथ संधि कर कीर्तिपाल को पराजित किया, कीर्तिपाल को पराजित किया। इस तरीका से ये स्थिति आगे बढ़ जाती है और तब जाकर के मित्रों, ये तब जाकर के क्या करता है, तब जाकर के सामंत सिंह है वो यहाँ, ये कीर्तिपाल है वो अपने कहाँ जालौर में कौन से वंश की नींव रख देता है, तो जालौर में ये अपने सोनगरा चौहान वंश की नींव रख देता है। तो ये संबंध जो कहानी थी ये कौन से थी, कीर्तिपाल से संबंधित थी। कीर्तिपाल के बाद में जो अगला जो शासक आता है चालुक्यों का, जो अगला जो शासक आता है मित्रों इन सोनगरा चौहानों का, वो आता है समर सिंह। अगला जो शासक आता है मित्रों उसका नाम था समर सिंह। आगे देखिए, ये कीर्तिपाल के बाद में जो अगला शासक आता है उसका दूसरे नंबर का वो है समर सिंह। समर सिंह छोटा शासक है और इस समर सिंह का जो शासनकाल रहता है वो रहता है मित्रों 1182 से 1205 ईस्वी तक रहता है। 1182 से 1205 ईस्वी तक रहता है। इससे संबंधित अपन 2-3 बातें याद रखनी है। एक बात तो ये है कि समर सिंह ने जालौर दुर्ग के चारों तरफ जालौर दुर्ग के चारों तरफ परकोटा करवाया, चारों तरफ परकोटा करवाया। एक बात तो आपने ये रखनी है, जालौर दुर्ग के चारों तरफ क्या करवाया मित्रों, इसने परकोटा करवाया। दूसरी बात है कि ये जो समर सिंह था ये कीर्तिपाल का पुत्र था। समर सिंह कीर्तिपाल केतु का पुत्र था, केतु का पुत्र था और इसके समय दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद गोरी था। दिल्ली का शासक कौन था मित्रों, मोहम्मद गोरी था। इसके समय जो दिल्ली का शासक था वो कौन था, मोहम्मद गोरी था। इसके अलावा जो तीसरी बात है समर सिंह पे, वो तीसरी बात अपन को याद रखनी है मित्रों। जो तीसरी बात है वो ये है कि इसने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड से किया। गुजरात के चालुक्य शासक किससे किया था, भीम सेकंड से किया। तीन बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है समर सिंह से। जालौर दुर्ग के चारों तरफ परकोटा करवाया, कीर्तिपाल केतु का ये पुत्र था और इसके समय जो दिल्ली का शासक था मित्रों मोहम्मद गोरी था और इसने अपनी पुत्री लीला देवी का जो विवाह है वो लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड से किया। तो जो अगला जो शासक आता है मित्रों उसका नाम है उदय सिंह और उदय सिंह के बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप रेगुलरिटी बनाए रखें और कैसा लगा वीडियो मित्रों सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उदय सिंह के बाद में जो उदय सिंह का पुत्र होता है चचक देव, उसके बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट शासक होता है वो होता है कानड़ देव चौहान, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये मित्रों ये जो अपना चला था ये आज का कौन सा है, ये जालौर का चौहान वंश था। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको जल्दी करके 2 मिनट में। जालौर का चौहान वंश बिजोलिया शिलालेख में जवालीपुर कहा गया है, जवाली ऋषि के नाम पर पड़ा। हसन निजामी ने इसी दुर्ग के दरवाजे के बारे में कहा है कि ये एक ऐसा दरवाजा है, ये एक ऐसा अजय दुर्ग है जिसको कोई भी योद्धा नहीं उखाड़ सके।
जालौर में पहले प्रतिहारों ने शासन किया है, उसके बाद में परवारों ने। प्रतिहारों के शासक वत्सराज के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की है जालौर दुर्ग में। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि नागभट्ट प्रथम ने जालौर दुर्ग को निर्माण करवाया, अपनी राजधानी बनाया। लेकिन गौरीशंकर ऊजा ने कहा है कि जालौर दुर्ग का निर्माता परमार है, जो सर्वाधिक मान्य है। जालौर में सोनगिरी पर्वत के कारण ये सोनगरा चौहान कहलाए। हसन निजामी ने कहा है कि जालौर दुर्ग अजय दुर्ग है, क्योंकि इस दुर्ग के दरवाजे कोई भी योद्धा नहीं खोल सका। कीर्तिपाल केतु यहाँ का संस्थापक है। इन सोनगरा चौहानों का संस्थापक ध्यान रखना। सोनगरा चौहानों के संस्थापक कौन है? तो कीर्तिपाल केतु है, ध्यान रखना। इसे को संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष कहा जाता है। 1181 ईस्वी में जालौर से परमारों को पराजित करके जालौर में सोनगरा चौहानों की नींव रखी। नाडोल के शाखा से बिलोंग करता था, नाडोल शाखा से था और ये अलहन का पुत्र था। गुजरात के चालुक्यों के सामंत थे अलहन। इनके दो बारे में जानकारी मिलती है। सुंदा अभिलेख में इसको राजेश्वर की उपाधि और मोहनोत नैन्सी ने केतु एक महान शासक की उपाधि दी है। ध्यान रखना 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल केतु ने मेवाड़ का कौन सा शासक था? सामंत सिंह को पराजित किया है। किसकी सहायता से? चालुक्यों की सहायता से। लेकिन सामंत सिंह का एक भाई था कुमार सिंह ने, उन्होंने चालुक्य से संधि की और पुनः इस कीर्तिपाल को पराजित कर दिया। तब जाकर कीर्तिपाल ने नाडोल को छोड़ा और नाडोल छोड़ने के बाद में जालौर आ गया और जालौर से परमारों को हरा करके अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आगे क्या होती है देखो। उसके बाद में अगला जो शासक आता है वो आता है समर सिंह। 1182 से 1205 तक रहता है। जालौर दुर्ग के चारों तरफ परकोटा करवाया है। कीर्तिपाल केतु एक महान कीर्तिपाल केतु का पुत्र था और इसके समय जो दिल्ली का शासक था वो मोहम्मद गोरी था। इसने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड से किया। धन्यवाद साथियों।